हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीएन कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बोर्ड मास रूल के अनुसार सिंप्लीफाई करना सिखाएंगे। तो पहले हम बोर्ड मास रूल को समझ लेते हैं कि इनको कैसे किया जाता है। अब आप यहाँ देखेंगे वी लिखा है, यहाँ ओ लिखा है, यहाँ डी लिखा है, यहाँ एम लिखा है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ एस लिखा है। तो पहले हमें किसको हल करना होता है? बी वाले को। तो वी फॉर यहाँ ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम पहले हल करते हैं। दूसरा क्या है? कर्ली ब्रैकेट, इसको हम नंबर 2 पे हल करते हैं। तीसरा क्या है? लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हम नंबर 3 पे हल करते हैं। उसके बाद ऑफ को देख लो। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब डी को देखेंगे तो डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब हम इस सवाल को देखेंगे, इसमें क्या क्या है। तो ऑफ है, एक ब्रैकेट है। तो हमें पहले क्या हल करना पड़ेगा? हमें ब्रैकेट हल करना पड़ेगा। अब हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये है 18 ऑफ 27 प्लस 9, कोष्टक में क्या क्या है या। तो अब इसको हम हल करेंगे। 3 2 जा 6, 6 कितनी बार में आ रहा? 2 बार में। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 1 है तो यहाँ 1 लगा देंगे। अब हम कोष्टक को बंद कर लेंगे क्योंकि पूरी तरह से कोष्टक का सवाल हल नहीं हुआ। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। 3 को ऐसे उतार देंगे। अब हमें क्या करना है? अभी तो कोष्टक हमारा पूरी तरह से हल नहीं हुआ, तो इसको ज्यों कहते हो हम यहाँ पे उतार लेंगे। ये है 18 ऑफ 27 प्लस 9। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई छुपा रहता है, क्योंकि कोष्टक के बगल में मल्टीप्लाई ही छुपा होता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस मल्टीप्लाई को हम यहाँ उतार लेंगे। 3 का 3। अब हमें क्या करना है? ये देखो 18 ऑफ 27। अब इसको डायरेक्ट कैसे हल करोगे? डायरेक्ट आप लोग हल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 27 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 8 7 जा 56 के 6, कैरी कितना हो जाएगा? 5। 8 2 जा 16, 16 5 21। यहाँ ऐसे कर देंगे। 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 6 को यहाँ उतार लेंगे। 7 और 1 8 हो जाएगा। 2 2 4। तो अब यहाँ हम लिख देंगे 486। ये प्लस यहाँ उतार लेंगे। उसके बाद क्या है? 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखना, अब हमें क्या हल करना है बोर्ड मास रूल के अनुसार। इसमें ऐड है और मल्टीप्लाई है, तो बोर्ड मास रूल के अनुसार हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन बाद में करेंगे। तो इसको ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। 486 प्लस, अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब हम इनको ऐड करेंगे। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 के 3, कैरी 1, 2 और 8 10, 1 कैरी 11 के 1 कैरी 1, 4 और 1 कैरी 5। अब यही हमारा आंसर हो